जय सिया राम। तो हमने आपको दूसरे भाग में संतों के बारे में बताया। आज तीसरे भाग में भी संतों के बारे में बताते हैं कैसे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगमग तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी यानी कि जहाँ संत समाज इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ एक प्रयाग जुड़ जाता है। एक प्रयाग तो इलाहाबाद में प्रयाग में पड़ता है, यूपी में इलाहाबादी बोलते हैं उनको। तो एक समाज प्रयाग वो है जो जहाँ 4-6 संत इकट्ठे हो जाए और धर्म का प्रचार, राम का प्रचार, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उसको भी एक प्रयाग कहा गया है। और जहाँ साधु समाज इकट्ठे हो जाते हैं और सत्संग की बातें चलती है, धर्म ज्ञान की बातें चलती हैं, हाँ, राम भक्ति, गंगा की धाराएं और ब्रह्म प्रचार, एक शब्द ऊर्जा फैलनी चालू हो जाती है। हर संत अलग अलग ज्ञान बताता है। कोई शिव के बारे में बताता है, कोई ब्रह्मा के बारे में बताता है, कोई राम के बारे में, कोई गंगा के बारे में। तो अलग अलग हमें ज्ञान उस प्रयाग में मिलता है, संत प्रयाग में। जैसे गंगा जमुना सरस्वती आके मिलती है, उसी प्रकार हमें उस संत प्रयाग में हमें भी जो वचन मिल रही है भगवान शिव के या गंगा माता के या किसी भी प्रकार का कोई भी सत्संग ज्ञान है, किसी भी देवी देवता का सुनने को उस प्रयाग में हमें मिलता है और हमारी विवेक बुद्धि खुल जाती है और हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। जैसे हमें प्रयाग में नहाने से हमारे सभी दोष अपराध हट जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे कहा है कि नहाने से हमारे पाप दोष मिट जाते हैं। और राम भजन रूपी प्रयाग संतों में भी स्नान करने से भी दोष हट जाते हैं। मैं नहीं, रामचरितमानस और शास्त्र वेद भी कहते हैं कि सत्संग करने से, साधु के संग रहने से बहुत दोष हट जाते हैं। उनके सत्संग सुनने से, उनके संग में रहने से घने प्रकार के दोष जो हमारे होते हैं वो हट जाते हैं, ये शास्त्र कहते हैं हमारे। तो आज के जो तीसरे भाग में यही है कि जो संतों का प्रयाग है, ये हमारे लिए एक कल्याणकारी होता है। हमें कभी भी अपने संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने गांव का हो, चाहे वो बाहर का हो। संत संती होते हैं, संत संती होते हैं और संतों का सम्मान करना भगवान के समान है। अगर संतों का सम्मान नहीं करता तो भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। तो अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरी जो शब्द अच्छे लगे हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और श्री हनुमान देवता बालाजी धाम पर यहाँ दूर दूर से लोग बाग आते हैं। ये दिल्ली में है, छतरपुर विधानसभा के अंदर, फतेहपुर, डेरा मांडी, जानापुर, चारों गांवों की सीमा पर ये स्थान है। अद्भुत चमत्कारी स्थान है और जंगल में है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अखंड धुनी बाबा की चल रही है।
वो श्री हनुमान जी बालाजी बड़ा रमणीय स्थान है। ये बाबा जी की अखंड धुनी चल रही है। ये श्री रामचरितमानस रात को 9 बजे के बाद बाबा जी रोज़ नित्य कर्म करते हैं, इसका रोज़ पढ़ते हैं डेली। यहाँ सभी प्रकार के समस्याओं के लिए एक किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार का रोग हो, तो एक नारियल एक ध्वजा श्री हनुमान देता बालाजी धाम के नाम से 21 बार उतार कर और ध्वजा बोल कर रख दीजिए। जब आपका कार्य सफल हो जाए तो आके यहाँ चढ़ा दीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम।